मोशन के कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं इन वन डायरेक्शन। तो आपको पता है कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंपली डिस्क्राइब होती है उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से। हम कंसिडर करते हैं कि ये एक रोड है और रोड के ऊपर एक गाड़ी पार्क्ड है किसी एक पोजीशन के ऊपर, और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैं यहाँ पे एक स्केल रखती हूँ और मैं देखती हूँ कि ओरिजिन से, यानी कि ये जो ओ पॉइंट है ओरिजिन जिसको मैंने स्पेसिफाई किया, यहाँ से इस गाड़ी की पोजीशन क्या है। तो इस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो 3 मीटर्स है। तो इसका मतलब है जो पोजीशन है गाड़ी की वो 3 मीटर है। किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स द राइट साइड। तो पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड उसका 3 मीटर्स है और डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स द राइट साइड है, और पोजीशन जो है फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन को मोस्टली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर होने की वजह से हम इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। तो इस वक्त पोजीशन जो है वो 3 मीटर्स है टुवर्ड्स द राइट साइड। अब मैं सपोज मैं ये कहती हूँ कि मैं ये गाड़ी जो है इसकी पोजीशन को तब्दील करती हूँ और इस जगह के ऊपर आ गई है। अब देखने के लिए कि इसके कितना मैग्नीट्यूड है, तो मैं दोबारा से एक स्केल यहाँ पे रखती हूँ उसी जगह से जो पहले ओरिजिन था। अब मैं देख रही हूँ कि ये 4 मीटर के ऊपर है, इसकी पोजीशन तब्दील हो गई है। तो अब जो न्यू पोजीशन इसकी बन रही है वो है 4 मीटर। और 4 मीटर किस साइड से है ओरिजिन के? इस तरफ तो राइट साइड पे था, अब ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब है अब इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो गई है। सो अगेन पहले भी मैंने जैसे बताया है कि तो पोजीशन जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैंने अभी मिसाल दी उसको मैं थोड़ा सा तब्दील करती हूँ। मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक रोड के ऊपर एक गाड़ी एक इस पोजीशन के ऊपर है, और वो गाड़ी चूँकि चल रही है उसकी पोजीशन चेंज हुई, कुछ ख़ास टाइम के बाद वो इस पोजीशन के ऊपर आ गया। अब ये पोजीशन हमने मेजर करनी है। मैं यहाँ पे एक स्केल रख देती हूँ उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि जो उसकी पहली पोजीशन थी ये वाली, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन के लिए मैं एक्स और उसके सबस्क्रिप्ट में आई लगा देती हूँ। इनिशियल पोजीशन कितनी है आप इस स्केल से देख सकते हैं, वो है 1 मीटर। और उसके बाद जब वो फाइनल पोजीशन के ऊपर गई, यानी कि एक्स और उसके सबस्क्रिप्ट में मैं एफ लिख देती हूँ, फाइनल पोजीशन वो कितनी है, वो है 7 मीटर। तो ये जो एक चेंज आई है उसकी पोजीशन के ऊपर और एक किसी ख़ास टाइम के ऊपर जो आई है, यानी कि एक टाइम, ख़ास टाइम मीन्स के जितना उसको टाइम लगा है, इधर से मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है बेसिकली वो क्या है? वेलोसिटी इज़ द चेंज इन पोजीशन divided by the time in which this change has occurred, यानी कि किस खास कितने टाइम के ऊपर वो तब्दीली आई है, इसको हम कहते हैं, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहेंगे। सो वेलोसिटी जो है इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय द टाइम। मैं इस मिसाल में कह देती हूँ, पर्टिकुलर केस में मैं कहती हूँ कि जितना उसको टाइम लगा है वो 2 सेकेंड लगा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन जो थी हमारी 7 है, 7 मीटर माइनस 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी को भी स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि उसकी तब्दीली तो आई है उसकी पोजीशन में जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है। कौन सी वाली डायरेक्शन में आई है? अब ये देखें गाड़ी इस तरफ को मूव कर रही है, तो आप इसको बता सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये नॉर्थ साइड है, और इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड है, या आप कह सकते हो टुवर्ड्स अप साइड। तो जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर एक इस तरह से एरो हेड लगा देंगे। हम एक और मिसाल लेते हैं। मैं सपोज करती हूँ कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक स्पोर्ट्स कार है और एक नॉर्मल कार है, और दोनों गाड़ियाँ जो है वो एक ही ख़ास टाइम के ऊपर चलती हैं और उनकी डेस्टिनेशन सेम है। तो आप नोट करेंगे कि जो स्पोर्ट्स कार है वो ज़्यादा एक्सेलेरेट कर रही है, यानी कि ज़्यादा अहेड है नॉर्मल कार से। कैसे नोट कर सकते हैं? उनके स्पीडोमीटर को देखकर।
तो यहाँ पे आप इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स कार जो है उसकी जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कार। तो यहाँ पे आप एक नई टर्म को डिफ़ाइन करते हैं जिसको हम कहेंगे एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है बेसिकली? एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि कितनी तब्दीली आ रही है वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर टाइम में। सो चेंज इन वेलोसिटी और एक उस कितने टाइम के अंदर वो तब्दीली आई है। सो एक्सेलेरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और वेक्टर क्वांटिटी ऊपर एरो हेड लगाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी और अगेन ये भी एक वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय वो कितने टाइम में आई है डेल्टा टी। सो हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहेंगे, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलेरेशन कहेंगे। और मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जितनी तब्दीली आई है वेलोसिटी में, फॉर एग्जांपल वो मैं कह देती हूँ 4 है, 4 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही थी और कितने टाइम में आई है मैं उसको कह देती हूँ कि वो 2 सेकंड का टाइम था। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलेरेशन को, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलेरेशन होगा। ओके अभी हमने मोशन को डिस्क्राइब किया है बाय इट्स पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से। अब हम अपना फोकस करते हैं कि इस मोशन की कॉजेज़ क्या हैं। तो यहाँ पे हम एक नई टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स। सो डायनामिक्स क्या है? सो डायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन एंड इट्स कॉजेज़। और जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन द डायनामिक्स, दैट इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स। So the motion of the bodies under the action of the forces is the classical mechanics. अब मैंने यहाँ पे कह रही हूँ फोर्स, आपको ऑलरेडी पता होगा कि फोर्स जो है बहुत बेसिक डेफिनेशन में आपको बता दूँ कि पर्टिकुलरली कोई भी पुश या पुल किसी एक खास डायरेक्शन में उसको हम फोर्स कहते हैं और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने आजकल जो रिसेंट हमारे थेरीज हैं लाइक क्वांटम मैकेनिक्स है या स्पेशल थेरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो ये जो थेरीज हैं ये डील करती हैं विद द सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके उन पार्टिकल्स को डील करती हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये वाली थेरीज डील नहीं करती। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेसिकली डील करती है विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉर्मली जो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, जो जहाज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इसके पीछे जो सारी साइंस इन्वॉल्व है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। सो हम ये कहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारा जो फोकस है ऑफ अटेंशन है वो मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर है जो कि इंटरेक्ट करता है विद इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। और वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। और जनरली जो इंट्रैक्शन होता है किसी भी बॉडी का विद इट्स एनवायरनमेंट वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एक टेबल की फॉर्म में कुछ एक्सेलेरेटेड मोशन और उसकी मेजर कॉजेज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एप्पल, और जो उस वो दरख्त से नीचे गिरा है, ये उसकी एक चेंज आई है मोशन में। जो ऑब्जेक्ट था उसके एनवायरनमेंट में वो अर्थ है, और कौन सी फोर्स थी जो उसकी रीज़न बनी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से एक गाड़ी है जो कि सड़क के ऊपर चल रही थी, थोड़ी देर के बाद वो रुक गई अगर, तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसके एनवायरनमेंट में वो रोड है, और कौन सी फोर्स की वजह से वो रुकी है, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। इसी तरह से जो कंपास नीडल है वो रोटेट करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ, अपने आप को अलाइन करती है टू द नॉर्थ पोल ऑफ दैट अर्थ, और कौन सी फोर्स है उसके बिहाइंड, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। अब मोशन जो उसके जो कॉजेज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो न्यूटन एक साइंटिस्ट था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए थे जिसको हम न्यूटन लॉज कहते हैं, वो जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको समझते हैं।